नमस्कार दोस्तों, एसपी मैथ सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हर रोज़ शाम को 7 से 8 बजे के बीच हम आपके लिए रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आते हैं जो एसएससी बैंक, रेलवे, यूपीएसआई, यूपी पुलिस आदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज भी हम रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया करे तो आप लोग एक लाइक कर दिया करें और हमारे चैनल एसपी मैथ सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, जिससे कि जब मैं नया वीडियो डालूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। और आपके एक लाइक करने से हमारे अंदर वीडियो बनाने का हौसला बुलंद होता है। दोस्तों, वीडियो को देर न करते हुए हम आप लोग चलिए बताते हैं आप लोग आज का क्वेश्चन हमने ब्लड रिलेशन रक्त संबंध से लिया है। देखते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक लड़के के चित्र की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, वह मेरे नाना के पिता का पोता है। लड़के का उस आदमी से क्या रिश्ता होगा। तो इसमें से दोस्तों हमको रिश्ता, उसका संबंध बताना है। तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं। पहले क्या कह रहा है, एक लड़के के चित्र की ओर लड़के को बना लेते हैं और इशारा करते हुए व्यक्ति ने कहा। ठीक, यहाँ अगर हम व्यक्ति कर देते हैं, व्यक्ति को यहाँ हम लिख लेते हैं। ठीक दोस्तों, व्यक्ति व्यक्ति को यहाँ यहाँ हम कर देते हैं। व्यक्ति ने कहा, वह मेरे नाना, पहले कोई लड़का होगा तो मेरे नाना मतलब व्यक्ति के, इनके पिता, इनकी माँ होगी। ठीक, व्यक्ति के माँ के पिता, माँ के पिता क्या हैं, पिता। माँ के पिता जो हैं ये इस व्यक्ति के क्या हैं, नाना। ठीक, नाना ही होते हैं। माँ के पिता जो है व्यक्ति, इसके तो नाना ही हो गए ये। और उसके बाद वह मेरे नाना के पिता का पोता, नाना जो है ये नाना है। नाना के इस तरफ दिखा देते हैं दोस्तों, इधर जगह कम है। नाना के पिता, यहाँ पिता यहाँ बना देंगे। ठीक, पिता का पोता, तो इनके पिता का पुत्र ये इनके नाना हो जाएंगे। और इनका पुत्र, मान लीजिए इनकी माँ है और इनका पुत्र दिखा देते हैं इधर। इनका पुत्र जो है इस व्यक्ति का क्या होंगे, इनकी माँ है, माँ का भाई जो होता है क्या है, ये मामा हो जाएंगे। इनका इनका क्या संबंध हो जाएंगे, इनका ये मामा। ठीक, इनका ये मामा हो जाएगा। पिता का पोता है तो ये इनका पुत्र ये, तो ये है ये। ठीक दोस्तों, इनका पुत्र ये और इनका पुत्र ये जो ये पुत्र जो है इनका इनका इनके पिता का क्या होगा, इसका पोता ही होता है, यही पोता होगा। लड़के का उस आदमी से क्या रिश्ता है, लड़का, यही लड़का इसकी इसी की बात कर रहा है, लड़का। ठीक, ये जो इनके नाना का जो पुत्र है यही यही लड़का है। लड़का का इस व्यक्ति का, जाहिर सी बात है, क्या अगर इनकी माँ का भाई है तो क्या होगा, मामा। इस व्यक्ति का ये पुत्र, ये लड़का क्या लगेगा, मामा ही तो लगेगा। यही रिलेशन पूछ रहा है, लड़के का उस आदमी से क्या रिश्ता है। आदमी से सिक्का की तरफ चलेंगे, इधर से इधर, तो क्या हो जाएगा, मामा का रिश्ता होगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर मामा देखते हैं किस ऑप्शन में है। पहला है बेटा, दूसरा है पिता, तीसरा है मामा, चौथा है दादा। सी ऑप्शन हमारा सही होगा दोस्तों, मामा आएगा। आप लोग भी सॉल्व कर देख लीजिए, इसका रिश्ता इनका, इस व्यक्ति का इस लड़के से मामा का रिश्ता बनेगा। ठीक दोस्तों, हमारी आज की पहली सवाल हो गई। अब दोस्तों हम दूसरी सवाल देखते हैं। दूसरी सवाल में क्या कह रहा है, वर्णित श्रृंखला में से गलत संख्या ज्ञात करें। गलत संख्या ज्ञात करना है। हमारे सवाल दिया है 2, 8, 18, 32, 54। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर हम सवाल को एक बार दोबारा लिख लेते हैं। 2, 8, 18 और 32 और कितना, 54। मतलब इतने में से कोई एक ऐसी संख्या है जो गलत है, जो इनके समूह की नहीं है। पहले हम देखते हैं क्या नियम लगा के हल किया है। पहले इसको बढ़ाते हैं। पहले 2 से 8 होने में कितना जोड़ा गया है, +6 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। फिर प्लस 8 से 18 होने में +10 जोड़ देंगे, 18 हो जाएगा। फिर 18 से 32 होने में कितना देंगे, 18, 10, 18, 10, 28, 28, 3, 2, 32, +10, 4, 14 बढ़ाया है। ठीक दोस्तों, उसके बाद फिर इसमें हम कितना ऐड कर दें कि 14 से हमारा हो जाए, क्या कहते हैं, 54। इसमें +18 जोड़ देते हैं, +18 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो फिर देखते हैं दोस्तों, अब इसका अंतर देख लेते हैं, हमें पता चल जाएगा सही है गलत है, कितना कितना का अंतर है। तो यहाँ 6, 4, 10, +4, 4 का अंतर है। उसके बाद +4, फिर इधर भी 10, 10, 4, 14, 4 का अंतर है। यहाँ पर भी 14 में 14, 14, 15, 16, 17, 18, +4 का यहाँ पर भी अंतर है। 4, 4 का अंतर आ रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार हम देखते हैं, तो 32 + 18, अगर हम 32 में 18 जोड़ेंगे
तो कितना आना चाहिए। यहाँ 54 आया है पर जोड़ेंगे तो 54 तो नहीं आना चाहिए। 8 जोड़ लेते हैं, देखते हैं कितना आया है। 18 प्लस 32, 8 2 10 जीरो हासिल एक, और 3 2 5 1, 3 1 4 1 5, 50। तो यहाँ दोस्तों क्या गलत है, 54 जो है, यहाँ 54 के जगह कितना आना चाहिए, यहाँ 50 आना चाहिए, 50 आना चाहिए, जो कि आया है 54। इसलिए हमारी ये संख्या गलत है। कौन सी 54 गलत है, इसके स्थान क्या होगा, 50 होगा। तो क्या कह रहा है, श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करना है। तो ऑप्शन में क्या, कहाँ पर गलत है, कौन सी, ए में 32, बी में 54, 54 यही गलत है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक दोस्तों, बी सही हो जाएगा। अब सी आप दूसरी सवाल हमारी होगी। अब तीसरी सवाल आज की देखते हैं दोस्तों। इसमें क्या कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में OCEAN को 15,15972 रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और नॉर्थ NORTH को 21836 रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उस कूट भाषा में हॉर्न HORN को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। दोस्तों हमें कूट अपूट बताना है इसमें। तो पहले सवाल को हम लिख लेते हैं, क्या कह रहा है, ओशियन, OCEAN, ओशियन, इसके बराबर क्या दे रखा है हमें, इसके बराबर यहीं लिख लेते हैं सामने, 1 2 3 4 5, ठीक, यहीं नीचे कोड इसका दिखा देते हैं। O के स्थान पर 1, C के स्थान पर 5, और E के स्थान पर ये 5 है, C के स्थान पर 9, A के स्थान पर 7, N के स्थान पर 2। ठीक दोस्तों, अब इसी प्रकार हम इसका भी दिखा देते हैं, नॉर्थ का, NORTH, नॉर्थ का दिया है, क्या दिया है, N का 2, O का 1, ठीक, और उसके बाद R का 8, T का 3, H का 6 दिया है। ठीक दोस्तों, जिस प्रकार ये है, अब उसी प्रकार हमको किसका बताना है, यहाँ हम आपको दिखा देते हैं, HORN, हॉर्न का हमें पूछा है। तो हॉर्न का कोड हमारा क्या होगा, यहाँ से अगर हम इसी की अक्षर से तुलना करेंगे, इसी से हमारा अगर प्राप्त हो जाता है आंसर तो ठीक है। पहले देखें H के स्थान पे क्या है, H कहाँ पे, H यहाँ पर है, H के स्थान क्या दिया है, 6 दिया है, तो यहाँ पर H का हम 6 लिख देंगे। ठीक दोस्तों, फिर O का क्या दिया है, 1 दिया है, यहाँ 1 दे देंगे, 1 दिखा देंगे, आ जाएगा हमारा। R कहाँ पर है, R देखते हैं, R का स्थान क्या है, 8, R के स्थान पे 8 लिख देंगे। फिर N का स्थान क्या है, 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ अगर 2 बार आया है दोस्तों, उसका कोड वही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई अंतर नहीं है, 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, तो यहाँ क्या दिखा देंगे, 2 दिखा दी। इस पर हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 6 1 8 2। ठीक दोस्तों, 6 8 1 2। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ऑप्शन नहीं दिए थे, पर हमारा आंसर यही हो जाएगा, 6182। ठीक दोस्तों, यही हमारा आंसर होगा। तो आज की हमारी ये सवाल हो गई, 3 सवाल हो गए। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, और हमारे देखते हैं, हमारे पास 2-3 सवाल और हैं। ठीक दोस्तों, चौथी सवाल आज की हमारी है। चौथी सवाल में क्या कह रहा है, ये भी ब्लड रिलेशन रक्त संबंध से हमारी चौथी सवाल है। QC कह रहा है, QC का बेटा है जिसने A से विवाह किया है, यदि M Q की बेटी है तो M का A से क्या रिश्ता होगा। दोस्तों ये रिश्ता पूछा है, इसमें ऑप्शन दिए हैं, पहला है बेटा, दूसरा है चचेरा भाई, तीसरा है पोती या नवासी, चौथा है पोता या नवासा। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है वैसे वैसे हम आपके सामने लिख कर बताते हैं। QC का बेटा है, QC का बेटा, पहले हम C को बना लेंगे, C को यहाँ रख देंगे। C, इसका पुत्र कौन है, C का पुत्र है Q। कह रहा है QC का बेटा है मतलब प्लस, इसे अगर पुरुष है तो प्लस से दिखाएंगे, और महिला होगी माइनस से दिखाएंगे। फिर कह रहा है जिसने A से विवाह किया है, कौन, QC का बेटा है जिसने A से विवाह किया है। ठीक, A से विवाह किया है कौन, Q, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये महिला है, ए से विवाह किया है। यदि यम क्यू की बेटी है, यदि यम जो है क्यू की बेटी है, क्यू कौन यहाँ है, इसकी बेटी कौन है, ठीक, बेटी कौन है, यम कौन, किसकी बेटी है, क्यू की, ये महिला है, इसे माइनस दिखाएंगे। ठीक, बेटी है की बेटी है, तो यम का ए से क्या रिश्ता होगा, कह रहा है यम का ए कहाँ पर, यहाँ पे है। अगर ये यम और ये इसका रिश्ता पूछ रहा है, यम का ए से का की तरफ चलेंगे, से का की तरफ, मतलब हमको ए से ए का नियम से क्या रिश्ता होगा, इसे ये बताना है। ये इसका पुत्र है और इसकी पत्नी है। अगर ये पुरुष है, ये महिला है, पत्नी है,
तो और इनकी ये बेटी कौन है? क्यू की अगर बेटी यम है तो अगर ये इसकी क्यू की पत्नी ये ए है, जाहिर सी बात है अगर इसकी बेटी ये है तो ए की भी बेटी यम ही होगी। ठीक, तो कह रहा है एस यम का ए से रिश्ता क्या होगा? ए का यम क्या लगेगी? बेटी लगेगी। ठीक, बेटी बेटी बेटन बेटी बेटन, यम का ए से क्या रिश्ता हो? यम का ए से का की तरफ चलेंगे। ये इसकी पत्नी है। दोस्तों थोड़ा गड़बड़ हो गई। यदि यम यम क्यू का बेटी है, यहाँ देख लेते हैं जिस क्यू सी का बेटा है, फिर से देख लेंगे। क्यू जो है क्यू सी का बेटा है, सी का बेटा है, जिसने ए से विवाह किया है। ए से विवाह किया, कौन किया है? क्यू। नहीं दोस्तों, ये गलत हो रहा है थोड़ा, पर यहाँ क्यू जिसने ए से विवाह कौन किया है? सी का विवाह हुआ है। ठीक, सी का विवाह जो है इससे हुआ है, क्या कहते हैं, क्यू का विवाह ए से हुआ है। ठीक, सी का विवाह ए से हुआ है। ठीक, यहाँ से इसको गलत हो गया थोड़ा, समझ लेते हैं। इसकी शादी इससे हुई है, इसकी पुत्र ये है। फिर कह रहा है कि यदि यम क्यू का बेटी है, यदि यम जो है क्यू की बेटी है। ठीक, इसकी बेटी यम है, क्यू की बेटी यम है। ठीक, यहाँ इसको हटा देते हैं और ये पत्नी हो जाएंगे। पत्नी, इसकी पत्नी क्या होगी? सी की पत्नी ये हो जाएगी, और ये इसका पुत्र है ये, और ये इसकी मम्मी हो जाएगी। ए जो है क्यू की मम्मी हो जाएगी, और सी इसकी बेटी हो जाएगी। फिर ये जो यम जो है इसका सी का क्या होगा? पोती। सी की पोती लगेगी और ए की भी पोती लगेगी। तो इसका रिश्ता पूछा है ए का, यहाँ से अब दिखा देते हैं। ए से पूछ रहा है यम का ए से क्या रिश्ता होगा, मतलब से का की ओर चलेंगे। ए का यम क्या लगेगी ये पूछ रहा है, क्या होगी? पोती। पोती किस ऑप्शन में? सी ऑप्शन दोस्तों, नवासी इसको बोलते हैं, पोती आएगा। ठीक दोस्तों, ये चौथी सवाल आज हमारी हो गई। अब देखते हैं दोस्तों, अब हम पाँचवीं सवाल। पाँचवीं सवाल में क्या कह रहा है? एक टैक्सी चालक सुबह सूर्य की दिशा की ओर टैक्सी चलाता है। कुछ समय बाद वह दाहिनी ओर मुड़ता है, बाद में फिर से वह दाहिनी ओर मुड़ता है। अब टैक्सी चालक किस दिशा में जा रहा है? दिशा एवं दूरी से ये सवाल है दोस्तों। यहाँ पर हम दिखा देते हैं आपको पहले वेन डायग्राम से बनाकर। ये हमारी पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये उत्तर दिशा है, और ये दक्षिण दिशा है। ठीक दोस्तों, यहाँ पहले एक बिंदु बना लेंगे। यहाँ कह रहा है यहाँ पर एक बिंदु है, टैक्सी चालक सूर्य की ओर दिशा की ओर चलता है। सूर्य पूर्व दिशा यही होगी हमारी, इस तरफ गया की ओर टैक्सी चलाता है। कुछ समय बाद वह दाहिनी ओर मुड़ता है। दाहिनी ओर मतलब क्लॉकवाइज, घड़ी दिशा में, घड़ी की दिशा में हमें चलना है। घड़ी की दिशा में मुड़ेगा तो ये इधर आ जाएगा दक्षिण साइड में। दाहिनी ओर मुड़ता है, बाद में फिर वह दाहिनी ओर मुड़ता है। फिर से दाहिनी ओर मतलब फिर क्लॉकवाइज हम घड़ी की दिशा में चलाएंगे। घड़ी की दिशा में हमारा इस तरफ होगा। ठीक, अगर इस तरफ जाएंगे तो ये तो उल्टा हो जाएगा, बाईं ओर हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज में चलना है। दाहिनी ओर मुड़ता है। अब टैक्सी चालक किस दिशा में? सिर्फ दिशा दोस्तों पूछ रहा है, यहाँ दूरी वगैरह कुछ नहीं दिया है। ये हमारा बिंदु है जहाँ से वो चला था। ठीक, अब इधर गया, पहले पूर्व गया फिर दक्षिण में, अब किस दिशा में? वो पश्चिम दिशा में जा रहा है दोस्तों, दिशा ही पूछा है। हमारा किस ऑप्शन सही हो जाएगा? पश्चिम, किसमें? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पश्चिम आ जाएगा दोस्तों। और आज की हमारी लास्ट से आखिरी सवाल है। क्या कह रहा है? यहाँ दिए गए विकल्प में से दूसरे जोड़े के लिए सापेक्षिक शब्द का चयन करें जो पहली जोड़ी के रिश्ते का अनुसरण कर प्रश्न चिन्ह की जगह होगा। तो इसमें दोस्तों कहा है, पहले सवाल में क्या कह रहा है? महाद्वीप का संबंध एशिया से होगा, तो महासागर संबंध किससे होगा? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दिया है उत्तरी ध्रुवीय सागर, बी ऑप्शन अटलांटिक सागर, सी ऑप्शन प्रशांत, और डी ऑप्शन हिंद महासागर। दोस्तों यहाँ जैसे हम इसको तर्क देंगे दोस्तों, हमारा क्या होगा? प्रशांत महासागर आंसर होगा। कैसे? क्योंकि महाद्वीप एशिया महाद्वीप, यहाँ पर बड़ा और छोटा संबंध दिखाया गया। एशिया महाद्वीप, जैसे महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप से। उसी तरह महासागर में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। और ये सब तो, ये तो छोटा सागर है, ये भी सागर है, ये भी, पर इससे प्रशांत महासागर सभी छोटे हैं। तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों बहुत ही मेहनत से हम ये वीडियो बनाते हैं। आज गर्मी इतना तेज़ है फिर भी आप लोगों के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों एक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को हमारे एक लाइक कर दिया करें। ठीक दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।